करते हैं आज की थ्योरी क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी, जो कि हार्वे लिबिस्टिन की काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। और जो भी मेन पॉइंट्स हैं, जो भी मेन कॉन्सेप्ट हैं, वो मैं आपको टिक करवा दूंगी, जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जो है हर बार रिपीट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी, जो कि डेवलपमेंट की काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। हार्वे लिबिस्टिन वाज अमेरिकन जेविन्स इकोनॉमिक्स्ट। जो हार्वे लिबिस्टिन थे वो काफ़ी जो फेमस इकोनॉमिक्स्ट थे, अमेरिका के थे वो। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स अनएफिशिएंसी। देखिए इनकी जो थ्योरी थी वो एक तो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट है और एक एक्स अनएफिशिएंसी भी थी। इस पे भी हम डिस्कस करेंगे, कमिंग वीडियोस में इसके बारे में बात करेंगे। बट आज की जो थ्योरी है वो हम डिस्कस कर रहे हैं क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट। ठीक है, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो एक्स अनएफिशिएंसी थ्योरी है वो नेक्स्ट हम कमिंग वीडियोस में उसको कवर करेंगे। और जो ये क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी है वो कौन सी बुक में थी? इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये बुक का नाम है। तो जो क्वेश्चन रिपीट हुआ था एग्ज़ाम में, वो अगर मैं बात करूं तो ये पूछा गया था क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी वो किस इकोनॉमिक्स्ट ने डेवलप की थी। एक तो ये सिंपल क्वेश्चन था, तो ये हमें पता ही चल गया हार्वे लिबिस्टिन का था। बुक का नाम भी यहाँ से याद करने वाला है। बुक का क्या नाम था? इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज नीड टू इंक्रीज देयर पर कैपिटा इनकम टू ए सर्टन। देखिए पहले मैं आपको थोड़ा सा ऑल ओवर बताती हूँ, फिर इसको डीपली हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। इनका यही व्यूज़ था कि जो अंडर डेवलपमेंट कंट्री है वहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है वो है वीसियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। आपने नाम सुना होगा, सर्कल का नाम सुना होगा पॉवर्टी का। वीसियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी क्या होती है? जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ होती हैं वो पॉवर्टी के दुष्चक्कर में जो है फंसी रहती हैं, उसी ट्रैप में फंसी रहती हैं। क्यों फंसी रहती है? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, इनकम कम होती है। इनकम कम होने से क्या होता है, सेविंग कम होती है। और सेविंग कम होने से इन्वेस्टमेंट कम होती है। और इन्वेस्टमेंट कम होने से प्रोडक्शन कम होती है, तो फर्दर और इनकम कम होती है। तो ये जो दुष्चक्कर है गरीबी का वो क्या है, कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है। तो हार्वे लिबिस्टिन ने इसके बारे में ये डिस्कस किया था कि इस दुष्चक्कर से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट, मतलब कि एक मिनिमम एफर्ट करना पड़ेगा। अब मिनिमम एफर्ट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट की वो मिनिमम अमाउंट जो कि इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक मिनिमम, एक जो ज़रूरी अगर हम बात करें, एक अमाउंट इन्वेस्टमेंट के करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम एक मिनिमम अमाउंट जो नेसेसरी है, जो रिक्वायर्ड है जीडीपी के लिए, अगर वो हम कंट्री के लिए नहीं करेंगे तो इस विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी से निकलना बहुत मुश्किल है। सो हार्वे लिबिस्टिन का यही व्यूज़ था कि एक जो मिनिमम मात्रा है, जो एक क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट है, एफर्ट समझ रहे हो, एफर्ट मतलब एक कोशिश है, वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना जो इकोनॉमी है वो उससे बाहर नहीं निकल सकती। कहते हैं कि अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज नीड टू इंक्रीज देयर पर कैपिटा इनकम। तो यहाँ से एक बात आप नोट करोगे, जो हार्वे लिबिस्टिन है उन्होंने पर कैपिटा इनकम के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करने पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। सर्टन लेवल वेयर दे कैन मेंटेन ए सेल्फ सस्टेन ग्रोथ, मतलब कि पर कैपिटा इनकम का एक सर्टन इतना लेवल होना चाहिए कि जो कंट्री है वो एक अपनी जो सस्टेन ग्रोथ है उसको मेंटेन करके रख सके। दे नीड ए क्रिटिकल मिनिमम effort, they need to invest of more than a minimum level to overcome all obstacle of the underdevelopment country। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ में, जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, उनसे बाहर निकलने के लिए एक क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट करना ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू हिम एवरी इकोनॉमी इज़ सराउंडिंग विद शॉक्स एंड स्टिमुलेट्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, शॉक्स एंड स्टिमुलेट। इनकी बात किसने की थी? एक तो आप ये याद रखोगे, हार्वे लिबिस्टिन ने शॉक्स और स्टिमुलेट्स की बात की थी। अब हम डिस्कस करते हैं शॉक्स क्या होते हैं और स्टिमुलेट्स क्या होते हैं। ठीक है, शॉक्स क्या होते हैं? शॉक्स वो होते हैं जो इकोनॉमी को जो है नीचे की ओर लेके जाते हैं, डिप्रेशन में लेके जाते हैं। ठीक है, शॉक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमी को मिनिमम लेवल पे लेके जाते हैं। और स्टिमुलेट्स क्या होते हैं? ये इकोनॉमी को ग्रोथ की ओर लेके चलते हैं। इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। शॉक्स क्या होते हैं? शॉक्स होते हैं वीक पॉइंट। ठीक है, शॉक्स क्या होते हैं? वीक पॉइंट होते हैं। अब वीक पॉइंट कौन से होते हैं? जो क्या करते हैं, पर कैपिटा जो इनकम है
जो इनकम है उसको कम कर देते हैं। और पर कैपिटा इनकम कम होने से क्या होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है। क्योंकि होता क्या है कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने से क्या होता है, ये शॉक्स होते हैं। पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने से क्या होता है कि इससे जो पर कैपिटा इनकम है वो और कम होती चली जाती है। तो ये क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था को, जो जीडीपी है उसको ऊपर लेके जाने के बजाय क्या कर देते हैं, ग्रोथ लेवल को डाउन कर देते हैं। जो इनकम है उसको डाउन कर देते हैं और जो इन्वेस्टमेंट है उसका लेवल डाउन कर देते हैं। तो ये क्या होते हैं, शॉक्स होते हैं जो इकोनॉमी को डिप्रेशन, मंदी की तरफ जो है धकेलते रहते हैं। तो जो हार्वी लिविस्टिन है उन्होंने मेनली इस पे ही ध्यान दिया था कि जो ये शॉक्स है उनको ओवरकम, उनको ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्टिमुलेट्स क्या होते हैं, स्टिमुलेट्स एक इंसेंटिव, अगर हम बात करें इंसेंटिव्स होते हैं जो क्या करते हैं, जीडीपी को आगे की तरफ लेके चलते हैं, जो इकोनॉमी को है आगे की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। लाइक अगर हम बात करें, जैसे कि मेन इनमें रोल होता है इन्वेस्टर्स हो गए, है ना। तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और इससे क्या होता है, फर्दर प्रोडक्शन होती है, सेविंग होती है, जो इनकम का लेवल है वो इंक्रीज़ होता है। तो ये क्या होते हैं, स्टिमुलेट्स होते हैं जो इकोनॉमी को क्या करते हैं, फर्दर इंक्रीज़ करते रहते हैं। जो इनके ऊपर ध्यान देना मतलब मेनली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्टिमुलेट्स के ऊपर, इंसेंटिव्स के ऊपर, ठीक है। तो ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए, इस तरह के काम होने चाहिए। इस तरह से अगर हम बात करें, पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज़ करने की पॉलिसी होनी चाहिए, मतलब स्टिमुलेट्स की तरफ ध्यान देना चाहिए और शॉक्स को कम करना चाहिए। अगर स्टिमुलेट्स ज़्यादा होंगे और शॉक्स कम होंगे तो इससे क्या होगा, जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज़ होगी और जो विशियस सर्कल की हमने बात की थी वो ख़त्म हो जाएगा। विशियस सर्कल से बाहर निकला जा सकता है अगर स्टिमुलेट्स पे ध्यान दिया जाए। फर्दर और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि शॉक्स क्या होते हैं और स्टिमुलेट्स क्या होते हैं। पर यहाँ से आप नोट कर लोगे अपनी कॉपी में कि जो हार्वे लिविस्टिन का ये कॉन्सेप्ट था, शॉक्स और स्टिमुलेट्स, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि स्टिमुलेट्स में क्या आते हैं और शॉक्स क्या होते हैं, या जो भी है इनसे रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन एक डेवलप होता है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं जीरो सम इंसेंटिव एंड पॉजिटिव सम इंसेंटिव। देखिए, फिर यहाँ से एक नोट करने वाली बात है, जीरो सम इंसेंटिव, और यहाँ से क्वेश्चन आया था जीरो सम इंसेंटिव से कि जीरो सम इंसेंटिव क्या होता है। तो जो इकोनॉमी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जिन फैक्टर्स का, लाइक जैसे कि पर कैपिटा इनकम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इनकम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इन्वेस्टमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वो क्या होते हैं, जीरो सम इंसेंटिव होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जीरो सम इंसेंटिव, ये इकोनॉमी पे कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं डालते। दे कैन नॉट इंक्रीज नेशनल इनकम, इनसे जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज बिल्कुल नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देती हूँ, नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हो गई या फिर स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ हो गई। जैसे हम बात करते हैं स्पेकुलेटिव, लाइक सट्टे की बात कर लेते हैं, तो सट्टे से कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं होता, कोई जीडीपी इंक्रीज़ नहीं होती। या फिर हम बात करें ट्रांसफॉर्म ऑफ इनकम एंड प्रॉफिट फ्रॉम वन सेक्शन ऑफ पीपल टू अनदर, या हम इनकम की बात कर लेते हैं या प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हम दे देते हैं, तो इससे भी इकोनॉमी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि लाइक इनकम हमारी हुई, हमने किसी अनदर पर्सन को दे दिया, तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रॉफिट हुआ किसी एक पर्सन को, वो फर्दर फॉरवर्ड कर दिया, उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसी एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, ओनली डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट, क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट है ये क्या होते हैं, जीरो सम इंसेंटिव होते हैं और इनका इकोनॉमी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो लाइक ये तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। अब हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव सम इंसेंटिव क्या होते हैं। तो पॉजिटिव सम इंसेंटिव क्या होते हैं, ये प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। जैसे लाइक मैं आपको फॉर एग्जांपल समझा देती हूँ, यूज़ ऑफ टेक्निक, हम अच्छी अच्छी टेक्निक का यूज़ कर लेते हैं, या फिर साइंटिफिक डिस्कवरी की बात करें, नए नए मेथड्स यूज़ करना, इनोवेशंस करना, मार्केट डेवलप करना, तो इससे क्या होता है, ये होते हैं जीरो सम पॉजिटिव सम इंसेंटिव। इससे क्या होता है, हमारी जो नेशनल इनकम है वो भी इंक्रीज़ होती है, इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ होती है। और अगर हम बात करें, जैसे ये एक लाइक अगर हम बात करें तो स्टिमुलेट्स ही हो गए ना जो इकोनॉमी को आगे लेके जाते हैं, और जीरो सम इंसेंटिव क्या होते हैं, ये तो पीछे की तरफ लेके जाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमी पे इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो एक लाइक एक शॉक्स हो गए,
ठीक है। और पॉजिटिव सम इंसेंटिव स्टिमुलेट्स में आ सकते हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं एटीट्यूड हो गया, मोटिवेशन हो गया, इंसेंटिव्स हो गए। मोटिवेट करना, जैसे कि कोई भी काम कर रहा है या किसी को प्रॉफिट हुआ, एंटरप्रेन्योर है, तो ये क्या करते हैं, इनको एक मोटिवेट मिलना चाहिए, इनको प्रेरणा मिलनी चाहिए, ताकि वो क्या करें, फर्दर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है जीडीपी की ग्रोथ रेट को इंक्रीज़ करें। और जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं वो अपने वीसीएस सर्कल को ख़त्म कर सके। जैसे कि हम मेनली बात कर लेते हैं ग्रोथ एजेंट। ये क्या होते हैं ग्रोथ एजेंट? ये पॉजिटिव सम इंसेंटिव का काम करते हैं। ग्रोथ एजेंट होते क्या हैं? जैसे एंटरप्रेन्योर हो गया, इन्वेस्टर्स हो गए, डिस्कवर्स हो गए, सेवर्स हो गए और इनोवेटर्स हो गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ ना कौन सा होता है, तो वो इन्वेस्टर है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जब तक नहीं होगी, क्योंकि मेन हमारा फोकस क्या था, क्रिटिकल जो हमने बात की थी वो क्या था, मेनली फोकस हमारा क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट पे था ना। तो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट करना, जितना हो सके इन्वेस्टमेंट करना। तो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होगा तो ये क्या होते हैं, ये एक स्टिमुलेंट्स होते हैं, लाइक पॉजिटिव सम इंसेंटिव की हम लोग बात कर लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट होगा तो धीरे धीरे प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन होगी तो जो वीसीएस सर्कल है उसको ख़त्म किया जा सकता है। इन्वेस्टर्स जो एंटरप्रेन्योर है, इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, एंटरप्रेन्योर का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब तक एंटरप्रेन्योर नहीं होगा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। डिस्कवर्स, न्यू डिस्कवर्स, जैसे न्यू प्रोडक्शन का जो डिस्कवर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेवर्स के बिना भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक सेविंग नहीं होगी इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगी, ठीक है। तो सेविंग का भी बहुत बड़ा रोल है। और जो इनोवेटर्स हैं, इनोवेटर्स आप समझ रहे हो, न्यू इनोवेशन करना, जिससे क्या होगा, जो मार्केट है वो एक्सपेंड होगी, और मार्केट एक्सपेंड होने से क्या होगा, जो एम्प्लॉयमेंट का लेवल है या हम बात करें वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। तो ये क्या होते हैं, ये ग्रोथ एजेंट है। ग्रोथ एजेंट का मतलब जीडीपी को क्या कर देते हैं, जो जीडीपी है हमारी उसको इंक्रीज़ करते हैं, जीडीपी को इंक्रीज़ करते हैं। तो इनका बहुत बड़ा रोल है। तो यहाँ से भी आप क्या करोगे, नोट करोगे पॉइंट कि ग्रोथ एजेंट की बात भी हार्वे लिविंगस्टन ने की थी, और उनमें सबसे बड़ा मेन रोल किसका होता है, एंटरप्रेन्योर का, और इन्वेस्टर्स का जो रोल है वो बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पर कैपिटा इनकम की बात कर लेते हैं। देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ और पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करें, तो हार्वे लिविंगस्टन ने बोला कि जो पॉपुलेशन है वो क्या करती है, पॉपुलेशन जीडीपी ग्रोथ रेट को कम करती है। हाँ, स्टार्टिंग में क्या होता है, जो पॉपुलेशन है वो लेबर फोर्स को इंक्रीज़ करती है, बट ये एक लेवल तक होना चाहिए, ठीक है, एक लिमिट तक होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन अगर इंक्रीज़ होगी तो जो इनकम का लेवल है वो डाउन चला जाएगा, क्योंकि जो बढ़ी हुई पॉपुलेशन है वो इनकम को ऑब्जर्व करती रहती है, जो कंज्यूम करती रहती है, ठीक है, कंज्यूम करती रहती है, ख़त्म करती रहती है। तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होना कोई बहुत वो बात नहीं है कि अच्छी बात है। तो पॉपुलेशन जो है इनकम को कम करने का काम करती है। तो हार्वे लिविंगस्टन ने पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को भी जो क्या बोला था कि ये नुकसान करती है इकोनॉमी को। तो इसकी जो ग्रोथ रेट है वो मैक्सिमम 3 से 4%, चलो ठीक है, बट उससे भी अगर ज़्यादा होगी तो इससे क्या होगा, जो इकोनॉमी है उसकी जीडीपी जो है वो डाउन चली जाएगी। तो पॉपुलेशन पे इन्होंने बोला था कि जो पॉपुलेशन है वो पर कैपिटा इनकम को क्या कर देती है, ख़त्म कर देती है। और ये क्या होती है, शॉक्स में काउंट होते हैं, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो शॉक्स में काउंट होती है। ये क्या कर देती है, ये जीडीपी की ग्रोथ रेट को कम कर देती है। चलिए हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, डायग्राम पे फोकस करते हैं। यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हार्वे लिविंगस्टन का व्यूज़ क्या था। देखिए जो हमारी ये जो कर्व चल रही है x1, ठीक है, ये कौन सी है, ये अगर हम बात करें स्टिमुलेट्स हैं, ठीक है, स्टिमुलेट्स हैं जो इकोनॉमी को प्रगति की ओर जो है आगे की तरफ लेके चलते हैं। और जो Z1 रेखा है, ये कौन सी कर्व है, ये हमारे शॉक्स हैं जो जीडीपी को कम कर देते हैं, जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट पर कैपिटा इनकम को कम कर देते हैं। और जो ये 45 एंगल से जो कर्व जा रही है, इससे हम मेज़रमेंट करेंगे कि जो मेज़रमेंट कैसे करेंगे कि शॉक्स और स्टिमुलेंट्स हैं ये इकोनॉमी को ऊपर लेके जाते हैं, ये कम करते हैं ना। तो हम लोग इनमें क्या करेंगे, मेज़रमेंट करेंगे, इस रेखा से हम इस कर्व से मेज़रमेंट करेंगे कि कौन से ज़्यादा हैं, शॉक्स ज़्यादा हैं या स्टिमुलेंट्स ज़्यादा हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं
इस पॉइंट पे बात कर लेते हैं, ई पे बात कर लेते हैं। ई पे क्या है, शॉक और स्टिमुलेंट है वो बिल्कुल बराबर है, और यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम है उतनी ही पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे जो है इक्विलिब्रियम, एक बार हम बात करें तो यहाँ पे वीसीएस सर्कल में जो है जीडीपी की ग्रोथ रेट है या अंडर डेवलपमेंट कंट्री है वो फंसी हुई है यहाँ पे वीसीएस सर्कल में, मतलब मंदी है यहाँ पे, बहुत कम इनकम है, पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या है, जो इकोनॉमी है उसकी जीडीपी बहुत कम है। तो हार्वे लिबस्टिन का व्यूज़ क्या था कि एक मिनिमम क्रिटिकल एफर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट का वो लेवल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो हमें जो वीसीएस सर्कल से बाहर निकाल सके। जैसे कि उनका मेनली जो व्यूज़ था वो ये था कि ओ से लेके के तक मिनिमम एफर्ट होना चाहिए। चलिए हम बात कर लेते हैं, फॉर सपोज दैट जो इन्वेस्टमेंट है वो के तक होना चाहिए, बट हो नहीं रहा है, वो हो रहा है एम तक, हम ये मान के चलते हैं। क्योंकि मैं आपको यहाँ से समझाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि अगर वो मिनिमम एफर्ट नहीं लगा, क्योंकि मैंने बोला इन्वेस्टमेंट का वो मिनिमम एफर्ट जो नेसेसरी है कंट्री के लिए, अगर वो नहीं लगा तो क्या होगा। चलिए फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं जितना मिनिमम एफर्ट होना चाहिए था वो नहीं हुआ, उससे कम हुआ, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया कि उतना नहीं हुआ, इट मीन्स लॉस होगा। तो लॉस होगा वो कैसे होगा, वो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। चलिए हम मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट एम पॉइंट तक हो रही है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एम पॉइंट तक हो रही है। तो यहाँ से हमने क्या नोट किया, हमने यहाँ से नोट किया कि देखिए एफ और बी, ये क्या कौन सी रेखा है, ये आपको पता है जेड वाली कौन सी है, ये शॉक्स हैं। तो शॉक्स कितने हो गए, एफ और बी हो गए ना। शॉक्स की अगर हम बात करें, एक बार रफ कर लेती हूँ यहाँ से, ठीक है, एफ और बी, शॉक्स की अगर हम बात करें एफ और बी हो गए। बट अगर स्टिमुलेट की बात करें तो ये रेखा कौन सी थी, x1, स्टिमुलेट की थी तो ये होगी एफ बी, एफ ए। तो आपको पता है एफ बी जो कर्व है, एफ बी की जो लेंथ है, डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, और एफ ए का जो डिस्टेंस है वो कम है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, जो शॉक्स हैं हमारे, जो अर्थव्यवस्था को कम करने वाले तत्व हैं वो ज़्यादा हैं, और जो अर्थव्यवस्था को आगे लेके जाने वाले हैं, जो जीडीपी को आगे लेके जाने वाले तत्व हैं, फैक्टर्स हैं, वो कम हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि वो फर्दर आगे जाने की बजाय जो इकोनॉमी है इस रास्ते से वापस इसी पॉइंट पे, ई पॉइंट पे वापस आ जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चला, जो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट होना चाहिए था, जो इन्वेस्टमेंट का एक लेवल होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ना होने की वजह से क्या हुआ, जो शॉक्स हैं वो ज़्यादा हैं और जो स्टिमुलेंट है वो कम है। तो इससे हमारी इकोनॉमी है वो आगे मूव करने की बजाय क्या आ जाएगी, बैकवर्ड आ जाएगी, और वापस ई पॉइंट पे आके ख़त्म, मतलब रुक जाएगी, ठीक है। तो ये तो वही पॉइंट था जहाँ पे वीसीएस सर्कल है, मतलब पॉवर्टी में फंसी हुई है अर्थव्यवस्था। तो यहाँ से हमने क्या नोट किया, एम पॉइंट तक इन्वेस्टमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब हम बात कर लेते हैं, मान के चलते हैं के पॉइंट तक इन्वेस्टमेंट हुआ। ये बेसिकली पहले ही बता देती हूँ। अब के पॉइंट का मतलब है क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट, जो मिनिमम होना चाहिए था, जितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी वो हो गई, ठीक है। तो अब उसकी देख लेते हैं कि उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो के तक इन्वेस्टमेंट करने से क्या हुआ, यहाँ पे पहुँच गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा है, मतलब जो अगर हम बात करें कि जीडीपी को आगे लेके जाने वाले फैक्टर हैं वो ज़्यादा है, और जो पीछे लेके जाने वाले तत्व हैं वो कम है, ठीक है। इस रेखा से अगर हम कंपैरिजन करेंगे यहाँ से, तो जो फैक्टर्स हैं जो अर्थव्यवस्था को पीछे लेके जाएंगे वो तो कम है, बट जो अर्थव्यवस्था को आगे लेके जाने वाले फैक्टर्स हैं उनकी पावर यहाँ पे ज़्यादा है। तो ये इकोनॉमी को पीछे लेके जाने के बजाय क्या कर देंगे, फॉरवर्ड आगे की तरफ मूव करेंगे। तो ये तो बेनिफिशियल है ना इकोनॉमी के लिए। तो ये क्या करेंगे, अर्थव्यवस्था को वीसीएस सर्कल से बाहर निकाल देंगे। तो ये क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट, मतलब कि इन्वेस्टमेंट का जो के लेवल तक इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ एम पॉइंट तक करेंगे तो ये इकोनॉमी को वापस बैकवर्ड ले आएंगे, बट अगर हम के पॉइंट तक इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो इकोनॉमी को फॉरवर्ड मूव करवा देंगे, और इससे क्या है, एक ग्रोथ लेवल बना रहेगा, ठीक है। आई होप कि ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। फर्दर हम एक डायग्राम और डिस्कस करते हैं, वहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा।
तो ये था क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट। अब हम बात कर लेते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पे, क्योंकि आपको पता है कि जो हार्वी लविस्टिन थे उन्होंने पॉपुलेशन को बोला था कि ये जीडीपी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है उसको कम करेंगे। और ये क्या है, इकोनॉमी के शॉक्स होते हैं, मतलब कि इनकम को कम करने वाले जो है तत्व होते हैं। हमें जो एक्स एक्सिस पे ग्रोथ रेट पर कैपिटा इनकम का दिया हुआ है, ठीक है, ग्रोथ और रेट ऑफ नेशनल इनकम दी हुई है। यहाँ पे हमें जो है इनकम लेवल यहाँ पे भी गिवन है पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग। सबसे पहले मान के चलिए ए पॉइंट पे इकोनॉमी है, यहाँ पे क्या है, पर कैपिटा इनकम और पॉपुलेशन का जो लेवल है वो 0 है, ठीक है, 0 है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है और पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारी पीपी कर्व है, जो हमारी पीपी कर्व है वो पॉपुलेशन है, और जो एनएन कर्व है वो क्या है, नेशनल इनकम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि स्टार्टिंग में हम लोग ए और सी पॉइंट के बीच में है, मान के चलिए, ठीक है, ए और यहाँ पे कहीं बीच में हम कर रहे हैं, जैसे कि लाइक पर कैपिटा इनकम और पॉपुलेशन की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इनकम भी इंक्रीज़ हो रही है और पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो रही है बीच बीच में। तो यहाँ पे पॉपुलेशन इनकम तो इंक्रीज़ हुई, पर कैपिटा जो इनकम है वो तो इंक्रीज़ हुई, बट साथ के साथ इनकम इंक्रीज़ होने से क्या हुआ, पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ होगी। तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने से क्या हुआ, उसने सारी इनकम को कंज्यूम कर लिया, तो ये तो इफ़ेक्टिव नहीं है ना। तो जो हार्वे लविस्टिन थे उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, जो इनकम इंक्रीज़ होने से पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी, बट इनकम का लेवल इतना इंक्रीज़ होना चाहिए कि वो सारी की सारी कंज्यूम ना हो सके, मतलब पॉपुलेशन पे कंट्रोल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्होंने बताया कि एक जैसे यहाँ पे 1% है, 2% है, 3% है, तो 1 और 2% से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, 1 और 2% इनकम इंक्रीज़ होने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इनकम 3%, मतलब कि 3% होगी और यहाँ पे पॉपुलेशन भी 3% है, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर भी इकोनॉमी जो है फर्दर मूव कर सकती है, मतलब कि जीडीपी इंक्रीज़ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इनकम ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है और पॉपुलेशन का जो लेवल है वो थोड़ा कम हो गया है। तो ये इससे क्या होगा, इनकम का कुछ पार्ट सेव होगा और वो इन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे मेनली जो फोकस क्या था, हार्वे लविस्टिन का क्या फोकस था कि धीरे धीरे स्टार्टिंग में क्या होता है, इनकम इंक्रीज़ होती है, बट साथ के साथ पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो रही है यहाँ पे। बट इनकम उतनी, पर कैपिटा इनकम का उतना इंक्रीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो पॉपुलेशन को कम कर दे और इनकम ज़्यादा इंक्रीज़ हो, ताकि सेविंग हो और सेविंग इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो पाए। तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो रही है और पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज़ हो रही है, बट इसका कोई फ़ायदा नहीं है। कम से कम 3% इनकम का इंक्रीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पर कैपिटा इनकम का, क्योंकि पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ होगी तो इससे क्या होगा, पॉपुलेशन अगर वहाँ पे थोड़ी कम हो जाए और पर कैपिटा इनकम ज़्यादा हो जाए, तो ये इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है, जो जीडीपी है, उसको इंक्रीज़ कर सकती है। तो ये था हार्वे लविस्टिन का व्यूज़। तो इसके जो एमसीक्यू है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किए, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए। मैंने यहाँ पे आपको बताया था, जैसे कि फिर से थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। एक तो ग्रोथ एजेंट की बात की थी, यहाँ से आप पॉइंट नोट करोगे ग्रोथ एजेंट के बारे में। फिर मैंने यहाँ से भी आपसे डिस्कस किया था कि जीरो सम इंसेंटिव और पॉजिटिव सम इंसेंटिव, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हार्वे लविस्टिन की बुक के बारे में। वो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी बुक उन्होंने डेवलप की थी। क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट पे उनका काफ़ी काम था और अनएफिशिएंसी पे भी उन्होंने काफ़ी काम किया था। तो ये फर्दर कमिंग वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि एनएफिशिएंसी क्या होती है। और आज का जो पॉइंट था क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट का, वो हमारा ख़त्म हो चुका है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। जीरो सम इंसेंटिव हो गए, शॉक्स हो गए, स्टिमुलेंट्स हो गए, तो आप वहाँ से जो है क्वेश्चंस नोट कर लोगे कि कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। प्रीवियस ईयर में मैंने चेक किया था, कुछ क्वेश्चंस मैंने चेक किए थे, वहाँ पे मुझे कोई इसका क्वेश्चन नहीं मिला, बट बाकी जो पेपर्स हैं मैं उनमें चेक करती हूँ और नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपसे डिस्कस कर लूँगी कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो जीडीपी के क्वेश्चन स्पेशली जो मेनली जो क्वेश्चंस जीडीपी के आ रहे हैं उन पे अलग से वीडियो बना लेंगे, बट जो नेक्स्ट वीडियोज़ मेरी आएंगी, हाँ आई होप सो, मैं उनमें उनसे रिलेटेड ही एमसीक्यू डिस्कस करूँगी। बट इसके मुझे एमसीक्यू जो एग्ज़ाम्स में वो नहीं मिले, बट
मैंने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स को एनालाइज भी किया था, जहाँ तक मुझे याद है कि जीरो सम इंसेंटिव से भी क्वेश्चन बनते हैं, पॉजिटिव सम इंसेंटिव से भी बनते हैं, और शॉक्स और स्टिमुलेंट्स है ना, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। और जो ये भी पूछ लेते हैं कि पॉपुलेशन का क्या रोल था, तो आप बोलोगे पॉपुलेशन जो इनकम को कम करने वाले फैक्टर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू हार्वे लिबिस्टिन। ठीक है, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। होप सो आपको ये थ्योरी समझ में आ गई होगी, और आपसे हार्टली मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सुनने के बाद आप अपना फीडबैक दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी आप मेरे से शेयर कर लीजिए, और मेरा जो FB पेज है वो भी बना हुआ है, तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।